देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल प्रश्न है और बोर्ड में अक्सर आपको पूछा जाता है। तो देखो इसके अंदर त्रिज्या दे रखी है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको याद रखना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, 4πr² के अंदर से आपके 4 तो एच आ जाएगा ऐसा का ऐसा। पाई का मान आपको याद रखना है 22/7 होता है और आर आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। त्रिज्या देखिए कितनी दे रखी है यहाँ 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ मैं आर के स्थान पर रख लूँगा 14 और उसके ऊपर आ जाएगी घात 2। ठीक, मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ हल इसको। देखिए 4 इंटू ये 22/7 एच ऐसा कैसा लिख रहा हूँ 22/7 इंटू 14 के ऊपर घात 2 है। इसका मतलब क्या है 14 को 2 बार लिखना है 14 इंटू 14। ठीक, अब देखिए 7 से 14 है वो कट रहा है यानी 7 का भाग 14 में पूरा पूरा जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। जो भी बचा है नीचे देखिए आपके सभी संख्या कट गई यानी एक ही संख्या थी वो कट गई है। तो ऊपर जो संख्या अंश में बची है वो लिख रहा हूँ मैं 4 इंटू या 22 इंटू 14 और इंटू 2। अब सभी संख्याओं का गुणा कर दो, आपके आ गया आंसर। तो देखिए 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2 जब गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 2466। ठीक है, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है, चाहे वो किसी का भी क्षेत्रफल पूछे, गोले का, बेलन का, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो भी मान दे रखी है यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, और अगर आपको मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर लिखना पीछे। यानी जो भी आंसर निकालते हैं उसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा इकाई। तो यहाँ सेंटीमीटर में 14 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूँगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया 2466। तो इस ढंग से आप गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।